नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि जो वीडियो है वो कोई व्लॉग नहीं है। वीडियो का टाइटल मैंने रखा है हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। दरअसल एक छोटा सा किस्सा हो गया हमारे साथ। हुआ ये, गोचर मेला लगा था 14 तारीख से 21 तारीख तक, आज लास्ट दिन है। तो उसमें बच्चों का एक कंपटीशन होता है फैंसी ड्रेस का, जिसमें कि मैं भी अपने 2 बच्चों को लेके गया था। अब हुआ क्या, मैं कुछ भी जानकारी आपको दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। ड्यूटी कहाँ है आपकी, बताओ। गोचर मेला। आप क्या बन रहे हैं? बताओ आप क्या बन रहे हैं? कैप्टन। अरे गुड। और क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कैसे करना है? इसने दिए प्रेरणा। बताओ आपको किसने बोला कैसे बनने के लिए? नहीं वाला। और कहाँ है डैडी? डैडी कहाँ है? ये डैडी है। मम्मी कहाँ है? छोटू। मम्मी कहाँ है? मम्मी फायरिंग करेगा, कहाँ से करेगा? ये मम्मी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन सी बंदूक है ये? हाँ। अच्छा वो, अच्छा। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बनता है आपको? ठीक है, गन तो बड़ी बड़ी रखी है। क्या करते हैं सर? किसको मारते हैं सर? ये क्या भालू को मारते हैं सर? ये क्या पहना आपने सर पे? टोपी पहनी है? आपकी आईज का है? ब्रश किया आपने आज? ब्रश किया? टी दिखाओ आपने। चलो आप मुझको एक पोएम सुनाओ जल्दी से। पोएम आती है? स्कूल जाते हो? किसने सिखाया आपको? डैडी ने सिखाया। खाना खाया आपने आज? क्या खाया? आलू की सब्जी खाई। और ये क्या पहने आपने पैर में? क्या कहते हैं इसको? सब जूते। ठीक है, अब इधर दिखाओ नोज अपने, नेल्स दिखाओ। नेल्स खाते हो आप? नहीं खाते? चलो ठीक है, जाओ जाओ जाओ, बस हो गया, बाय। थैंक यू बोलो मैम। आगे तो बैठेगा। एंड गाइस, फाइनली वो समय आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अथर्व को प्राइज मिलने वाला था, उसका नाम भी अनाउंस हो गया था, पर सडनली जो हमारे वीडियो का टाइटल है कि हाथ आया और मुंह न लगा, वो यहीं से पड़ा। इसका नाम अनाउंस हुआ, वो स्टेज पे गया, लेकिन देखते ही देखते चेहरी वहाँ पर गया और खाली हाथ ही वापस नीचे उतर गया। पापा जी की वहाँ पर, मेरे ससुर जी हैं जो, उनके वहाँ पर क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई मेरे को नहीं पता। उन्होंने बताया कि उसका नाम लिस्ट में पीछे चला गया है, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, बेमतलब में कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि नाम बुलाया उन्होंने और उसके बाद वो खाली हाथ वापस स्टेज से उतर गया। और अनुज भरद्वाज
धनवंतरी और अनुज भारद्वाज। आपको प्राइस चाहिए? ओपन में भी आपने 11,000 के पुरस्कृत राशि। मैं आपको ना बहुत बड़ा प्राइस दिलाऊंगा, ठीक है? ठीक है बेबी? आदरणीय राजेंद्र सिंह जोशी एसीपी आप हैं और आपने अपने स्वर्गीय पिता महेंद्र सिंह बिष्ट आप क्या लेने गए थे? यहाँ पे विजेता फुटबॉल टीम को आपको दिया उन्होंने? अपनी तरफ से सीट प्रदान किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोई बात नहीं, आपके डैडी आपको बहुत बड़ा प्राइस दिलाएंगे। पुरस्कार यहाँ पे पुरस्कृत ठीक हो है? रहे हैं अभी बाहर और आप बने रहिए सर। बाबू वहां से नहीं, वो मन और मेला प्रशासन इसको प्रेरित करने के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर प्रतियोगिताएं रखती है और धनराशि रखती है और विभिन्न पूरे प्रदेश भर से यहाँ पे मिलेगा, खिलाड़ी आए मिलेगा, अभी हैं। आपको बैडमिंटन के खिलाड़ी देहरादून से आए हैं। कोई अगर यहाँ से नहीं मिलेगा ना तो डैडी आपको बहुत बड़ा प्राइस दूर दूर से ये खिलाड़ी अपना प्रतिभा करने आते हैं। 21,000 की पुरस्कृत राशि आपको प्रदान की जा रही है माननीय डीसी जी द्वारा और मुकेश नेगी जी हैं? पूर्व पालिका अध्यक्ष गौचर जी क्या? के द्वारा। मैं अब शतरंज प्रतियोगिता के मैं प्रतिभा करने उनको बोलूं, आपको क्यों नहीं दिया? से निवेदन करूंगा बोलूंगा, मैं बोलूंगा, ठीक है? तो शतरंज प्रतियोगिता की जो बोलूंगा, मैं प्रतिभागीगण यहाँ पे है आपको बोलूंगा बेबी, अभी बोलूंगा। अभी फोन तो करके आप बोल। जिला क्रीड़ा अधिकारी से अपनी पुरस्कृत राशि। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, चेरी बहुत एक्साइटेड था अपने प्राइज के लिए। उसको इवन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बच्चे इतना समझदार कैसे हो सकता है। उसको प्राइस से इतना कुछ लेना देना नहीं था। उसको ये था, उसको प्राइस चाहिए मंच पे। मंच वो बोल नहीं पाता, उसको पता नहीं मंच क्या होता है, पर उसको था कि मंच पे प्राइस चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ रहा होगा। काफ़ी सारे प्रोग्राम थे, मैं उनकी गलती नहीं कहूँगा। और मेनली ये जो वीडियो है ये किसी की गलती के लिए या किसी से गुस्सा होकर बनाई हुई नहीं है। ये सिर्फ मेरी फीलिंग है, जो कि मैं अपनी फीलिंग आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और हुआ ये था कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मन बना कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं अपने बच्चे के बारे में बात करूंगा। मेरे को किसी ने भी मतलब मिसगाइड वहाँ पर नहीं करा। उनका थोड़ा आपस में जैसे वो पहले 17 तारीख को देना चाहते थे। 17 तारीख से पहले वो 14 तारीख को देना चाहते थे प्राइस, जिस दिन शो हुआ था। उसके बाद 17 तारीख को डिले हुआ। बाद में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे उनके हुए जो मतलब एट ए टाइम प्रोग्राम आते रहे और बच्चों का वो शो हो नहीं पाया। उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी बहुत सारे कारण, बहुत सारी वजह रही होंगी इसके पीछे। लेकिन हुआ क्या, वीडियो बनाने का रीज़न जो आपने वीडियो देखी थोड़ी देर पहले सिर्फ वही है कि बच्चे को मेरे इतना ज़्यादा मंच से लगाव हो गया था कि उसे मंच पे जाना था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ मेरे लिए ही वो पूरा का पूरा अपना शो जो है ऑर्गेनाइज कर दें फिर से। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, सब बच्चों को देखना होता है, सबके बच्चे प्यारे होते हैं। सब लोगों ने मेहनत करी तो उनका शो होना, उनका जो कहते हैं प्राइज़ वितरण ज़्यादा ज़रूरी था। इवन जब अनाउंसमेंट वहाँ पर हुई कि अब जो है पुरस्कार वितरण हम करेंगे, अब सबसे पहले उन्होंने बच्चों के नाम लिए। तो मेरे को अंदर से ही काफ़ी फीलिंग अच्छी आई कि वीडियो के एंड में आप देखेंगे चेरी कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, बार बार बोल रहा था कि बड़ा प्राइस चाहिए, बड़ा प्राइस चाहिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तो जिस वजह से उन्होंने चेरी का नाम तो लिया अथर्व सिंदूरिया, पर वो वहाँ पर प्राइज़ उस समय नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। कुछ ना कुछ वजह रही होगी। बल्कि मैं उस दिन सुबह गया भी था, मैं वहाँ पर, मैंने जितने भी वहाँ के माननीय लोग हैं मैंने उनसे बात करी। उन्होंने बहुत पोलाइटली मेरे को अच्छे से बताया कि भाई हमको जानकारी टाइम से मिली नहीं थी, इसलिए हमने बच्चों का प्राइज़ नहीं दिया, लेकिन आज हम अपनी तरफ से बच्चों को प्राइज़ देंगे। और मैं इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगा उनको, उन्होंने इतनी बड़ी बात की। और जब ये सीन हुआ कि चेरी का नाम लिया लेकिन वहाँ पर प्राइज़ नहीं दे पाए वो किसी न किसी कारण की वजह से, तो मैंने बैक स्टेज जाके उनसे बात करी एक बार। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरे को समझाया कि बाई चांस हुआ क्या, उनकी लिस्ट इधर उधर हो गई थी तो चेरी का नाम पीछे चला गया, तो वो प्राइज़ बाद में देंगे। तो प्राइज़ बाद में देने के लिए जो तकरीबन 1-1.5 घंटा मेरे को वहाँ पर बैठना पड़ा। और जब प्राइज़ चाहिए तो वेट तो करना पड़ेगा भाई, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वेट तो करना ही पड़ता है। तो
सडनली क्या हुआ, चेरी को बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। चेरी थोड़ा नखरे करने लगा, क्योंकि बच्चे नखरे करते हैं जब उनको नींद आती है। उसका डैडी चलो, डैडी चलो, डैडी चलो, डैडी मंच पे चलो, डैडी मंच पे चलो, डैडी मंच पे चलो। उसका ये था कि वहाँ से जाके प्राइज़ लूँगा और प्राइज़ मिलने के बाद मैं फिर घूमने भी जाऊँगा। मेरे को मिक्की माउस में बैठना है, मेरे को झूले झूलने हैं, ये सब उसकी डिज़ायर्स थी उस समय। तो चेरी सडनली उस प्यारे से चेहरे पे एक शिकस्त दिखाई दी कि उन्होंने मेरे को प्राइज़ क्यों नहीं दिया। वीडियो में उसने बोला भी था ये बात। तो मैंने तभी कैमरा ऑन कर लिया। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं वेट करता रहा थोड़ी देर तक। जब उसने बोला तो उसने खुद से बोलना शुरू कर दिया कि डैडी मेरे को प्राइज़ चाहिए, वहाँ से मेरे को प्राइज़ लेना है, वहाँ पर जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेबी, वो नहीं दे पाए, बात नहीं, मैं आपको बड़ा प्राइज़ दिलाऊंगा। तो उसका कहना ये था कि नहीं, मेरे को बड़ा प्राइज़ तो यहीं पर रखा है, मेरे को बड़ा प्राइज़ चाहिए। तो बात सिर्फ प्राइज़ की नहीं थी, बात बच्चे के मनोबल की थी। अगर उसको वहाँ पर मिलता तो वो काफ़ी मोटिवेट होता। और इस चीज़ से जो हुआ, इस चीज़ से भी वो अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद जाके वो और मोटिवेट होगा कि उसको और भी अच्छा कुछ करना है, कि स्पेशली उसे बुला के ही वो प्राइज़ दे। ये बात अगर उसके मन में आती तो बहुत बढ़िया बात है। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव ही लेके चलता हूँ। लेकिन शेयर मैं फीलिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज ए फादर मेरे को थोड़ा वहाँ पर वो रुकना चाहिए था, तो थोड़ा बोलना चाहिए था कि मतलब मेरे बेटे का ही प्राइज़ था, तो आप प्लीज़ आप स्टेज पे दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए पैक करके सिर्फ प्राइज़ के बाद में कुछ भी दे दीजिए। उसका मेन था कि उसे जाना है स्टेज पे। उस समय थोड़ा नाराज़ हुआ था, लेकिन अब मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। अपने ही हैं सारे सारे अपने ही के लोग हैं, अपने हैं हम लोग, एक दूसरे के हमेशा ही काम आते हैं एक दिन। लेकिन वो नाराज़ होना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं था, क्योंकि इतने सारी जिम्मेदारियों में हम घर के छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं या फिर बाय मिस्टेक रह जाती हैं। तो वो तो इतना बड़ा मंच है, इतना बड़े मंच का संचालन करना, उनका इतने सारे बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी सब कुछ देखना, सब कुछ हैंडल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उनकी कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं थी, बस कहीं गलती मुझसे ही रह गई कि देखो अपने काम के लिए जाना पड़ता है। और थोड़ा वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं थोड़ा अकेला पड़ गया था वहाँ पर, मेरे साथ कोई भी नहीं था और चेरी को नींद आने लगी थी बहुत ज़्यादा। तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए थे हमें वहाँ पर आए हुए। तो चेरी को नींद आ रही थी, वो जिद कर रहा था बार बार इधर उधर जाने की, इधर उधर जाने की। सबसे ज़्यादा जिद उसकी थी कि मंच पे जाने की। उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा चलो गुड्डा, मैं आपको आपका प्राइज़ लेके आएंगे। तब मैं उसे एक टॉय शॉप पे लेके गया, उसको भी और शौर्या को भी, दोनों को उनके फेवरेट टॉयज़ दिलाए। उसके बाद फिर हम घर आए। घर आने के थोड़ी देर बाद वो खाना पीना खा के सो गया था। तो यही था और कुछ नहीं था बस। लेकिन कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उस दिन वो दिन में 5-6 बारी उसने तक कम से कम मेरे को बोला कि डैडी मेरे को प्राइज़ नहीं दिया, मेरे को वहाँ पे प्राइज़ नहीं दिया। मंच नहीं बोल पाता वो, उसे पता नहीं मंच क्या होता है। तो उसका बार बार था कि मेरे को वहाँ से प्राइज़ लेना था, लेकिन उन्होंने प्राइज़ नहीं दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ा सरप्राइज़ उसका वेट कर रहा था, उसे पता नहीं था। पहले तो मैंने उसे खिलौने दिलाए, उसके फेवरेट खिलौने दिलाए, उसको भी और शौर्या को भी। उसके बाद फिर फाइनल जो उसका प्राइज़ था, जो हर जैसे मैंने बोला हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो एक वो वाला पहलू हमारा थोड़ा कम अच्छा रहा। दूसरा पहलू जो था वो उसका रिएक्शन आप इस वीडियो में देखिए। चलो गुड्डा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सरप्राइज, सरप्राइज। कैसा लगा गुड्डा? कैसा लग रहा है? टेबल। ये है गुड्डा का प्राइज असली। हमने गुड्डा का प्राइज घर पे पहुंचा दिया, है ना गुड्डा?
ये क्या है गुड्डा? गुड्डा क्या है वो? हाँ, यहाँ पे खाना खाओगे ना आप? मजा आया गुड्डा? सरप्राइज कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? किसका है वो डाइनिंग टेबल? ये डाइनिंग टेबल किसका है? यस, गुड्डा का। और ये सोफा सेट किसका है? इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर रख लेना आप। इसको लगा हम सरप्राइज बोल रहे हैं तो बेबी हो गया। तो वैसे ये था उसका सरप्राइज। और ये सरप्राइज उसके लिए थोड़ा स्पेशल इसलिए भी था, वो कहीं जाता था, वो देखता था कि लोगों के यहाँ सोफा सेट है, उसके नानों के यहाँ सोफा सेट है, तो उसको था कि मतलब डैडी, मैंने ऐसे मजाक में बोला था एक बार कि बेटा हम भी सोफा लेके आएंगे। तो हमारे घर में स्पेस इन सब चीज़ों का इतना नहीं था, बट स्टिल वहाँ पर मैं गया, मेरे को सोफा अच्छा लगा। मैंने उसके लिए व्लॉग भी बनाया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिया की दुनिया। तो वो इतना खुश था, उसकी खुशी देख के मेरे पूरे दिन की नाराज़गी और पूरे दिन की थकान मेरी दूर हो गई। इस वीडियो का मोटिव कहीं से कहीं तक इस वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी से नाराज़ हूँ या गुस्सा हूँ या मैं किसी की कमियाँ गिना रहा हूँ, कहीं से कहीं तक नहीं था। इतना बड़ा मंच संभाल रहे थे, इतने सारे प्रोग्राम संभाल रहे थे, और इतने बड़े प्रोग्राम के बीच अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो वो कंसीडर होती है, कोई बात नहीं, होता है, इतने सारे काम उन्होंने करने थे, कोई बात नहीं, हो गया। बट बस ये है, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सा फील हुआ तो मुझे भी फील हुआ, इसलिए मैं एज ए सॉरी मेरे बेटे को मेरी तरफ से ये वीडियो में बना रहा हूँ। इन फ्यूचर जब वो बड़ा हुआ तो वो देखेगा कि हाँ ऐसा हुआ था और मेरे डैडी ने मेरे को सॉरी बोला, सिर्फ उसी के सामने नहीं, सबके सामने सॉरी बोला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है, सारे रिश्तों से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है। सबसे प्यारा एक किस्सा मेरा बेटा तो है, मेरी जान बेटा तो है।